हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जी की लीला है। ओके, नित्यानंद प्रभु की लीला है। और क्या डिस्कस किया था? और आपने एक स्टोरी सुनाई थी प्रभु जी मीन कीर्तन की और रामदास जी की, कि वो कैसे उनसे वो करते थे, उनको नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे और चैतन्य महाप्रभु को मानते थे। तो या फिर उनको कैसे उस बात पे गुस्सा आया और फिर हम्म, ओके, थैंक यू थैंक यू। या तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला का जो अध्याय 5 है, वो पूरा अध्याय पे हमने चर्चा किया था, जिसमें नित्यानंद बलराम की महिमा का वर्णन है। तो उस पूरे अध्याय में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के जो 5 रूप हैं, उनका वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो 4 रूप तो हो गए: संकर्षण, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और पांचवा अनंत शेष। तो इन 5 रूपों में वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर जो पूरा बाकी का अध्याय था, इन्हीं 5 रूपों का विस्तार से वर्णन था। तो सबसे पहले उसमें वर्णन हुआ संकर्षण का, जिसमें चतुर्व्यूह क्या है, और उन चतुर्व्यूह में संकर्षण की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करते हैं। उसके बाद कारण दक्षाय विष्णु का विस्तार से वर्णन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। गर्भोदक्षाय विष्णु, जो नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। और साथ ही साथ शिरोदक्षाय विष्णु का वर्णन किया। और उसके बाद ये भी वर्णन किया कि उनको अनंत क्यों बोला जाता है। उस अध्याय में नित्यानंद नित्यानंद प्रभु के तत्व पे चर्चा करने के बाद उनका जो भाव है, उनका दास्य भाव में किस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा करते हैं अलग अलग रूपों में, तो उस दास्य भाव की महिमा को भी स्थापित किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कैसे स्थापित किया? मतलब बताया कि किस प्रकार से जो उनका पहला विस्तार है बलराम जी, वो भी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या। और वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो सारे के सारे अवतार महाप्रभु की सेवा के लिए ललायत रहते हैं। और साथ ही साथ उस अध्याय के अंत में श्रीला कृष्णदास गोस्वामी बहुत ही पर्सनल स्टोरी को नरेट करते हैं अपने खुद के जीवन से। जैसे भागवतम में हम देखते हैं नारद मुनि अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं श्रीला व्यासदेव को। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, जो उनके हार्ट के बहुत क्लोज है, कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको वृंदावन जाने को मिला, और ये सेवा वो नित्यानंद प्रभु को भी समर्पित करते हैं। और उसी में वो लीला आती है जो माता जी ने अभी शेयर किया। तो ये तो अध्याय 5 था। उसके बाद अध्याय 6, ये श्री अद्वैत आचार्य की महिमा के ऊपर पूरा अध्याय है। ये पूरा का पूरा अध्याय मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले भाग में बताते हैं कि अद्वैत आचार्य कौन है, द आइडेंटिटी एंड द ट्रुथ्स ऑफ अद्वैत आचार्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वास्तव में अद्वैत आचार्य है कौन, कैसे समझ सकते हैं उनको। और फिर जो सेकंड सेक्शन है, उसमें कि अद्वैत को आचार्य क्यों बोला जाता है, इसका वर्णन करते हैं उनको। पहले भाग में कि उनको अद्वैत क्यों बोला जाता है, और सेकंड पार्ट में उनको आचार्य क्यों बोला जाता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। और फिर उस चैप्टर के जो थर्ड पार्ट है, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं उनका भी जो दास्य भाव है, उसकी क्या महिमा है। जैसे नित्यानंद प्रभु के अंदर भाव था कि वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य भी अपने आप को महाप्रभु के सेवक के रूप में घोषणा करते हैं। तो उस दास्य भाव का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में करते हैं। तो मुख्यतः ये 3 भागों में अध्याय बटा हुआ है। तो एक एक भाग को हम डिस्कस करते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द स्क्रीन।
तो स्टार्टिंग में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पिछले 5 श्लोकों में उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में बताया। अगर आपको याद हो, प्रथम अध्याय में पहले 14 श्लोक मंगलाचरण करते हैं। तो आगे के 7 अध्याय में उसी मंगलाचरण का विस्तार है। तो सबसे पहले जो पहले 2 श्लोक हैं उसका वर्णन प्रथम अध्याय में हुआ। फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु कौन है उसका वर्णन हुआ। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के जो बाह्य और अंतरंग कारण है उनका वर्णन हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु का 5 श्लोकों में वर्णन हुआ। और अब इन 2 श्लोकों में मंगलाचरण के जो अगले 2 श्लोक है उसमें अद्वैत आचार्य के वर्णन हुआ। और वही 2 श्लोकों का विस्तार इस पूरे अध्याय में है। तो वो कौन से हैं 2 श्लोक? महाविष्णुर जगत्कर्ता मायया यसृजत्यधा तस्य अवतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। तो महाविष्णु अद्वैताचार्य कौन है? ईश्वर है, प्रभु है, मास्टर है, विष्णु है। कौन से? महाविष्णु जगत करता, जो महाविष्णु है और जगत करता है, इस पूरे जगत के सृष्टि करता है। कैसे सृष्टि करते हैं? माया या सृजत्यदा, अपनी माया शक्ति से पूरा का पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु इसका सृजन करते हैं। तो तस्य अवतार है वयम, वही महाविष्णु जब अवतार लेते हैं किस रूप में? अद्वैताचार्य, वो अद्वैताचार्य है। तो एक तो ये श्लोक है। और ये श्लोक अद्वैतम हरिणाद्वैता आचार्य भक्ति शंसनाथ भक्त अवतारम ईशम तम द्वैताचार्यम आश्रय। कि अद्वैत, अद्वैतम उनको अद्वैताचार्य, अद्वैत के रूप में जाना जाता है। क्यों? हरिणाद्वैता, क्योंकि वो भगवान हरि से अभिन्न है। अद्वैता, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो जो नहीं है, यानी एक है। वो एक है। किसके साथ एक है? हरिणाद्वैता, भगवान हरि के साथ। इसलिए उनका नाम अद्वैत है। आचार्य भक्ति शंसनाथ, और साथ ही साथ उनको आचार्य बोलते हैं। क्यों? भक्ति शंसनाथ, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भक्त अवतारम ईशम तम, भक्त अवतार के रूप में ईशम, हालांकि वो ईश्वर है परंतु भक्त का अवतार में प्रकट हुए हैं। अद्वैतम आचार्य आश्रय, तो क्या मैं ऐसे अद्वैताचार्य का आश्रय ग्रहण करता हूँ, उनको शरणागत होता हूँ। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन 2 श्लोकों में। अब जब पूरा बाकी का अध्याय है इन्हीं 2 श्लोकों का विस्तार है। तो इसमें तो ने बताया महाविष्णु क्या करते हैं? इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। और अद्वैताचार्य साक्षात महाविष्णु के ही अवतार हैं। तो महाविष्णु किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका वर्णन करते हैं। अपने बाह्य शक्ति के माध्यम से अनंत ब्रह्मांडों की वो उत्पत्ति करते हैं अपनी लीला के रूप में। कैसे? इच्छाया अनंत मूर्ति करे न प्रकाशा, इच्छाया अपनी इच्छा से, करे न प्रकाशा अनंत रूपों में अपना विस्तार करते हैं। एक मूर्ते करे न ब्रह्मांडे प्रवेश, तो अपने विस्तार से प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ उसी अवतार के अंश के रूप में, परमात्मा रूप में सर्वत्र विद्यमान है। साथ ही साथ जगत मंगल अद्वैता मंगल गुणधाम मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम, इस पूरे जगत के लिए अद्वैताचार्य कौन है? मंगल है, ऑस्पिशियस, मंगल गुण धाम। साथ ही साथ गुणों का धाम, जितने भी गुण हैं उन्हीं का आश्रय लिए हुए हैं। और उनके सारी गुण कैसे हैं? मंगल हैं, ऑल ऑस्पिशियस। मंगल चरित्र सदा, उनका चरित्र कैसा है? मंगल है। कब कब मंगल है? सदा, निरंतर। मंगल यार नाम, और उनका नाम भी कैसा है? मंगल है। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार एतलाय सृजे पुरुष सकल संसार। तो महाविष्णु इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं अपने कोटि अवतार, अपने
कोटि अवतारों के रूप में भी इसमें प्रकट होते हैं और उनके माध्यम से पूरे के पूरे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। या सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, ये 14th एंड 15th। अगर अद्वैत आचार्य को जी को समझना है तो इसका जो परपट शिला प्रभुपाद ने दिया है इस वर्ष का, और इस पर हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे अभी। माया माया याचे दुयंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपदान प्रधान, पुरुष ईश्वर ऐचे द्विमूर्ति हया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपदान लया। तो क्या बता रहे हैं इसमें? माया याचे दुई अंश, जिस प्रकार से माया के दो अंश होते हैं, कौन कौन से? निमित्त, उपादान। तो जब ये माया, जैसे पिछले श्लोक में बताया, महाविष्णु जगत कर्ता माया सृजत्यदा, माया के शक्ति के माध्यम से इस पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं। तो वो माया जो सृष्टि करती है, माया के दो भाग हैं, दो अंश हैं, एक है निमित्त और एक है उपादान। माया निमित्त हेतु उपदान प्रधान। तो जो निमित्त है उसको इंग्लिश में एफिशिएंट कॉज कहते हैं, एंड द मटेरियल कॉज उपादान। माया बीइंग द एफिशिएंट कॉज एंड प्रधान द मटेरियल कॉज। So Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. तो माया के दो आ, अंश हैं, एक तो है निमित्त और एक है उपादान। तो माया जो है निमित्त के माध्यम से सृष्टि करती है, और प्रधान, उसका दूसरा भाग है प्रधान, वो सारे के सारे भौतिक तत्व हैं, उसको प्रदान करता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी दो रूप धारण करते हैं इस भौतिक सृष्टि के लिए, निमित्त और उपादान, कारण के लिए। तब इस पूरे श्लोक में शिला प्रभुपाद विस्तार से बताते हैं कि वेदांत दर्शन के मुख्य बिंदु क्या है, और जो नास्तिकवाद है, और मुख्यतः जो नास्तिकवाद का प्रचार कर रहे हैं कपिला। तो दो कपिला हुए, एक तो देवहूति कर्दम के पुत्र, वो तो साक्षात भगवान कपिल देव है। उन्होंने तो वेदांत दर्शन का ही प्रचार किया। जो उनके द्वारा दिया गया सांख्य है वो वेदांत के बिल्कुल अनुकूल है। परंतु एक दूसरे कपिल भी हुए जिन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया। और किस प्रकार से नास्तिकवाद का प्रचार किया? कि ये स्थापित करके कि जो अल्टीमेट कॉज है इस पूरी सृष्टि का, वो मैटर है, स्पिरिट नहीं है। और शिला प्रभुपाद उनका जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है नास्तिक कपिल का, इस तात्पर्य में देते हैं। साथ ही साथ बलदेव विद्याभूषण ने कैसे उस दर्शन का खंडन किया वेदांत को स्थापित करके, और उनका एक एक तर्क को उसका खंडन किया, उसका वर्णन इस तात्पर्य में करते हैं। तो आप सभी के पास बुक्स हैं क्या, आपके पास अपना इंडिविजुअल? तो हम अभी क्या करेंगे, मैं कुछ ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर दूंगा, क्लासरूम्स में। सो आपको ये तात्पर्य पढ़ना है, और आपको उसमें एक टेबल बनाना है जिसके दो कॉलम्स होंगे। ठीक है? तो पहले कॉलम में आपको मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं अपने शब्दों में, जो नास्तिक कपिल ने जिनका वर्णन किया इस तात्पर्य के आधार पर। और जो दूसरा कॉलम है उसमें आपको बलदेव विद्याभूषण ने किस प्रकार से उन सारे पॉइंट्स का रिफ्यूट किया, ये लिखना है। क्लियर है? आपको ये तात्पर्य आपस में पढ़ना है, आपको चाहिए डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर सकते हैं।
आ, सबको इंडिविजुअली इस पे वर्क करना है. यू हैव टू मेक अ टेबल. इन द लेफ्ट साइड राइट मेन पॉइंट्स ऑफ कपिला, द एथिस्ट कपिला. राइट साइड कॉलम में बलदेव विद्याभूषण द्वारा दिए गए रेफ्यूटेशंस या मेन उसके पॉइंट्स. राइट. एज इट इज मत कॉपी कीजिए पूरा परपट कि आप कॉपी पेस्ट कर दें. वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट. रीड, go through it, try to capture the essence and write it point wise. Okay, so I will be dividing you in three groups, and one of you may have four groups. Okay, so okay, so join the rooms that you have. Ambika Tulsi Mataji, are you there? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Pranam. प्रभु जी, my phone got disconnected, तो I'm not with anyone. Okay, आप कौन सी room में थे? जी, आपको कौन सी? Let me know. Okay.
Hare Krishna, welcome everyone. Actually, we are doing one exercise and there are breakout rooms. So we are discussing chapter 5, Sudarshini Mataji and Saruchi Mataji. So one exercise is going on. There are 5 more minutes left. And then everyone will join in this main room and we'll continue with the discussion. So it's if you have books with you, it's chapter 6, sorry, of Adi Leela, verse 14 and 15. You need to study the purpose of this book. How is it going? Are you able to write down? Is it done? How much time do you need? Yes, maybe I think at least more than 5 minutes maybe. Okay. But yeah, I'm able to find some things. Okay. How is it going? आप कर पा रहे हैं? कुछ लिखा आपने टेबल्स में? या कितना समय आपको और चाहिए पूरा करने के लिए? ठीक है, 4 मिनट और लीजिए, उसके बाद विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन. How is it going? Could you write some points? Yes, बिल्कुल. सबसे पहले तो गुरुजी हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था हम सभी ने कि जो सांख्य We'll discuss in a minute. But you are not stuck anywhere, right? You are Yeah. able to make some progress. So, how much time do you need more to complete it? Take 4 more minutes, and then we'll go back to the main room. Okay. Hare Krishna, welcome Savita Mataji. This is an exercise that is going on. Take 3 more minutes. While if you have to, it's Adi Leela.
Welcome back. So yes, what did you write? तो एक्सरसाइज था, इस पर्पट के बेस पे आपको एक टेबल बनाना है। लेफ्ट साइड में आपको जो एथिस्टिक कपिला है उनके द्वारा दर्शन जो दिया गया है उसके मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं, और राइट साइड में बलदेव विद्याभूषण ने जो वेदांत दर्शन पे टीका दिया है उससे जो जो एक एक पॉइंट को रिफ्यूट किया गया है आपको वो लिखना है। So maybe you can share what you wrote either way, on the left side or the right side. Either you can share one point, or you can share 1 point of Kapila, and this is how Baldev Vidyabhushan refute that point. But अगर आपको refutation clear नहीं है, you can share at least 1 point that you wrote on either side of the table. ठीक है? Yes, रुक्मिणी रिसेवनी माता जी। जी, atheist Kapila says that matter is the cause of every type of manifestation. तो शिला बलदेव विद्याभूषण इसको रिफ्यूट करते हैं, कहते हैं जो मटेरियल नेचर है इज इनर्ट, इट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ मैटर, देयर इज अ लिविंग ब्रेन बिहाइंड दीज वंडरफुल अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो ये नहीं है कि मतलब सिर्फ ऐसा हो जाएगा Okay. कि That's 1 point. Yes. जो कपिल हैं वो कह रहे हैं कि मैटर इज द कॉज ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, एंड वेदांत सेज नो, देयर इज अ लिविंग ब्रेन बिहाइंड इट। ओके, ये तो चलो ठीक है कि कह रहे हैं, बट उन्होंने भी इसके कुछ रीजंस दिए हैं, और बलदेव विद्याभूषण ने भी इसके रीजंस दिए हैं। सो how Kapila has established his point, and how Baldev Vidyabhushan has established his point. Yes, Piyush Prabhu. So इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, तो आई थिंक स्पेसिफिकली 2 एग्जांपल्स दैट yeah example of a water pot that clay से water pot आता है, तो clay is the cause also, and water pot which is a product of the clay is also matter. So we can, the conclusion is that clay भी matter है, cause भी matter है, effect भी matter है, hence the material nature is everything. पर इसका refutation में corresponding logic है कि we cannot compare because clay does not have any feelings of happiness and distress. So comparing this or taking a conclusion from this is not appropriate. We cannot compare. Okay, interesting. कपिल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने एक घड़ा बनाया क्ले से, तो क्ले से घड़ा आया, यानी क्ले को आपने ट्रांसफॉर्म करके कुछ एक प्रोडक्ट क्रिएट किया। उसी प्रकार से जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नेचर में, अल्टीमेटली उसके पीछे जो कॉज है वो नेचर ही है। बट बलदेव विद्याभूषण refutes it by 2 points. So first he says clay is the cause of water pot, that is okay, but it is not that clay is only the cause. Clay can also be an effect. Water pot को अगर आपने break किया, it will again become clay. So that case clay will also become an effect. Secondly, clay is not a living matter. So this analogy is not apt. You cannot compare a dead thing with a living thing. So he says the analogy that is being used to put forward this point is incorrect. Is not relevant, because the living beings are not involved. अगर living beings analogy में involved ही नहीं है, तो by default conclusion वही आएगा. So you have taken just the 50% of it.
You have not considered the other than 50%. Okay, interesting. Before we discuss further, why do you think it is important to go into the details of such philosophical analysis? I mean, why to like spend so much time on it? Why not just skip it and maybe speak something about the past times of Lord Chaitanya? Why philosophers or acharyas have spent so much of their time establishing these philosophical components and refuting each other? Yes, Rajshekhar bro. It's important that we are preacher and we have to understand the things very clearly, and we have to be very much crystal clear what is what, and then only we will be able to preach. Otherwise, we will not able to preach. Otherwise, we'll not be able to Preach effectively. Preaching will not be effective because there are many persons who are Mayavadi. I don't want to be a preacher. I just want to practice spiritual life on my own. Okay. As someone who wants to preach, they can study all of this. I don't want to be a preacher. I just want to worship in my private and reach Krishna. In ISKCON movement, the preaching is very essential. Okay. ISKCON, preaching is very essential. Without preaching, you can't preach. You cannot no, do we it. cannot advance. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Yes, Dayalakshmi Madhuri. हरे कृष्णा प्रभु जी, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग एक ये है मेरी कि संबंध ज्ञान अच्छा रहता है तो एग्जिस्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे आसपास क्या है, मुझे जिनसे डील करना है, या मेरा जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उससे डील करने में संबंध ज्ञान काफी हेल्प कर जाता है, तो इसीलिए यही है हरे कृष्णा। I mean, I'm saying, let us say life comes from life comes from matter. I'm fine with both. You can keep on fighting amongst both of, my life. What change will it have in my life? Either life comes from matter, life comes from life. Why bother at all? अगेन की फीलिंग्स है तो फीलिंग्स अफेक्ट कर जाती है, सो अब फीलिंग्स मेरे को अफेक्ट कर रही है, टेबल को अफेक्ट नहीं कर रही, तो इसमें डिफरेंस क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा एक स्टेप, आई मीन मैं तो ऐसे सोचती हूँ, इसलिए मैं ऐसा बता पा रही हूँ। So, Okay, thank you for sharing your thoughts. Yeah, Anushka Madhuri. Hare Krishna, probably these philosophers have given evidences from our environment and from our day-to-day things or real life examples so that we can understand the reason behind why we should follow the Krishna consciousness path. And they have proved, like in maths, we used to prove LHS is equal to RHS, hence proof. So from the examples of the environment, they are trying to prove and they are trying to make us convinced that this is their reality and you have to decide which path to follow. Okay, and through these examples, they are trying to convince us about the reality. This is common. Because many people need evidences to get their trust build up and to enhance their shraddha on these paths. So by establishing this philosophy, they are trying to increase shraddha and trust Yes. of people. Okay, interesting. Yes, one more will take. Ambika Tulsi Madhuri. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे बेसिकली यही है कि हम अपने आप को फैक्ट से कनेक्ट कर पाते हैं कि व्हाट इज द रियल फैक्ट। जो हमारे चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है, बहुत लोगों जो हम चाहे फैमिली के मेंबर्स हो, चाहे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं जिनसे हम कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो एटलीस्ट उनसे हम अपना डिस्कस करने में हम उनसे एक तो कंफ्यूज नहीं होंगे उनसे कि हमें पता होगा कि रियलिटी क्या है, एक्चुअली में भगवान क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, और उस रियलिटी से हम वेल बीइंग होंगे तो अच्छी तरह से हमारे को पता रहेगा कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर हम वी कैन एडवांस कर सकते हैं।
अगर हमें रियलिटी पता होगा तो अदरवाइज हम भी ना मायावादियों की बातों में आके भ्रम में रहेंगे। कुछ फैमिली मेंबर्स के हमें कुछ में एनवायरनमेंट में और लोग आते हैं या हम जो बातें रीड करते हैं तो हम गलत फहमी में नहीं रहेंगे। वी कम टू नो द ट्रुथ कि एक्चुअली में एग्जैक्ट क्या है, और उसको हमें उसी पाथ को ही फॉलो करेंगे जो हमारे गुरु महाराज ने बताया वो सब मैं यही समझ पाई। मेटेरियल एनर्जी में और एक्चुअली में जो हमारी एनर्जीज हैं उसमें हम फैक्ट पता लगाएंगे कि एक्चुअल में क्या है, परमात्मा क्या है, वो हमें क्या दे रहे हैं, फैक्ट क्या है, और जो मेटेरियल एनर्जी है उसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, वो सब हम पता लगा पाते हैं। मायावादियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें पता लग जाता है कि फैक्ट हम उसको फॉलो कर पाएंगे, फिर उसको ढंग से फॉलो कर पाएंगे। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ढंग से फॉलो कर पाएंगे, कन्वर्सेशंस में कंफ्यूज नहीं होंगे, और वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। So yeah, all of you, what you shared is definitely it's all correct. So one of the understanding is हम अपनी लाइफ में कोई एक्शन करते हैं या कोई पाथ चूज करते हैं, वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है प्राइमरली? Anything that we are doing in our life, like we are chasing any goal, or our overall experience of life, our attitudes, how we see things, what is it dependent upon? What makes, okay, I want to achieve this in life and I don't want to achieve uh, another thing, and this is how I want to spend my time, my energy, my resources. Okay, it depends upon goal. Okay, so what does goal depend upon? Based upon past life experiences. Okay, better life. Yeah. So yeah, these are all correct. So one of the fundamental things based upon which our entire approach to life is defined, our overall experiences of life, that we will shape or will experience, is dependent upon one particular thing, and that is called as identity. Who we are, right? That identity defines what kind of beliefs and stories that I will carry around, what I will value in life. And that will shape everything in my life. Who am I? So let us say, if I identify myself as an Indian and I identify within India as a Punjabi, as a South Indian, or I have different identity as a Hindu, as a Muslim, as a Christian. See, nowadays there are so many conflicts based upon languages. आप इस रीजन में हो, आपको यही लैंग्वेज बोलनी है, अगर आप ये लैंग्वेज नहीं बोलोगे, that's not going to work. And so many fights takes place, right? आपको मलयालम बोलनी है, आपको मराठी बोलनी है, आपको हिंदी बोलनी है, अगर आप नहीं बोलोगे तो so वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है? हु यू आर, आइडेंटिटी पे. All the conflicts in the world is dependent upon how we see ourselves. Our own identity, जो मैं अपने बारे में खुद को सोचता हूँ, it shapes my entire life. Is it not? And the kind of belief and stories that I have. See, we all have certain beliefs and stories. We keep telling certain stories to our own self. If I tell myself, okay, I am not good enough, I am not smart enough, or I'm very good at this and I can do that, there can be like different versions of different kinds of stories. So those stories that we tell, ultimately they are also dependent upon identity. And there are certain things that I value in life. For example, you have to be, let us say my goal in life is to
be a very successful corporate. I want to earn a lot of money in my life, or I want to travel all around the world. This is my goal. Or I want to be the best cook, or I want my family members to be very happy. I mean, different people have different goals. So why you have a certain goal? It's based upon beliefs, it's based upon the stories, and those beliefs, stories, and values are shaped based upon our identity. So if matter comes from matter, if my identity is only matter, अगर मैं सिर्फ इस शरीर हूं, भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रे बचा, मैं सिर्फ इन 5 तत्वों का बना हुआ हूं, then my entire belief and stories and experiences and goal and attitude will be shaped upon this one philosophical component, that I am matter. If I am matter, who cares? Who cares about chemicals? Ultimately, if I die, what botheration is there? If I have to take out a chemical composition of my body and evaluate a price, it will come at like 500 rupees, 1,000 rupees. So I'm worth 1,000 rupees eventually. And after this life, matter will be dissolved. Who cares about the future? Just let live, right? My entire approach to life would be like that. But if I'm something beyond matter, if that possibility is there, that identity is there, okay, I'm not matter, I'm actually spirit soul, and spirit soul is eternal, and there is a continuity of life, everything will be shaped on that. So my entire life is ultimately depend upon a particular philosophy. And if you can get that philosophical concept right, it will change everything in my life. It will change my belief, it will change my stories, it will change my goal, it will change my experiences, it will change my dealings, it will change my attitude. Everything will start manifesting if you can get your identity right. And that is the reason every philosopher or any spiritual teacher spend so much of time in establishing that fundamental foundation right. And that is the reason why Prabhupada is writing such big purports, just to explain the truth about Advaita Acharya. So yeah, if you can get this purport and that philosophical components right, your everything in life can begin to shift ultimately. So yeah, other points. What you wrote in the table. Yes, Babita Madhuri. प्रभु जी, जो कपिल थे उन्होंने उनके हिसाब से 11 तत्वों से ही बनना चाहिए, 10 इंद्रियां और एक मन, और पदार्थ ही इसका कारण है, जबकि बलदेव भूषण जी से पता चला कि 24 तत्वों से बना है. Okay, but Kapil Dev भी ये सारे तत्व को लेते हैं, 24 तत्व को लेते हैं और पुरुष को भी लेते हैं, परंतु वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष अनमैनिफेस्टेड स्टेट में जब होते हैं तो वो प्रकृति है, और वो प्रकृति अल्टीमेटली मूल कारण है. सो ये दोनों तत्व लेते हैं, बट जो टॉप कौन है, टॉप पे क्या है, उसमें डिफरेंसेस हैं. सो वन सेज इट्स मैटर, द अदर सेज नो, इट्स अ लिविंग एंटिटी. लिविंग, यस यस प्रभु जी. उसमें वो पदार्थ को कारण मानते हैं, उधर लिविंग. जी. ओके, या राजशेखर प्रभु. Hare Krishna Prabhu ji. Matter is inert substance. Matter is inert. It will, so inert thing cannot be cause of other matter. Inert thing is not the cause of another matter because it's inert. Like they say that tree grows automatically. They give the example of car and driver. There is car, it will not move if there is no driver.
there has to be driver. Another example they give, a scorpion, they lays egg in the rice heap, but it's not actually the rice heap that gives the scorpion. It's because of egg that is being fermented. There is a divine cause, there is a divine element for everything. So that this is how we can refute. Yeah. So तो कभी कभार जो नास्तिकवाद है जो कहते हैं कि मैटर से सब कुछ आया है, वो उदाहरण देते हैं कि देखो पृथ्वी से अपने आप पेड़ उग रहा है, उसको किसी ने जाके बीज नहीं बोया, किसी ने पानी नहीं डाला, किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो स्वतः उग गया पेड़। तो पृथ्वी भी मैटर है, जो पेड़ उग रहा है वो भी मैटर है। तो अल्टीमेटली मैटर के अंदर ही टेंडेंसी है ग्रो करने की। बट बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इसी एग्जाम्पल में कि ये जो टेंडेंसीज हैं, ये जो इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ये इस बात का प्रमाण है कि उस शरीर के अंदर चेतना है। वास्तव में किसी शरीर में, किसी पेड़ में ये इंट्यूशन और टेंडेंसी तब तक नहीं होगी जब तक उसके उस देह में जीवात्मा होगी। ये इंट्यूशन, ये टेंडेंसी तभी एग्जिस्ट करती है जब जीवात्मा उपस्थित है उस शरीर में। जैसे कि उदाहरण देते हैं एक गाड़ी का और ड्राइवर का। तो गाड़ी राइट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, परंतु गाड़ी अपने आप राइट और लेफ्ट नहीं जा सकती, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। आज के समय में चाहे ड्राइवरलेस कार्स भी हैं जो अपने आप लेफ्ट और राइट जा सकते, परंतु उसके अंदर डेटा फीड करने वाला जो होगा वो एक चेतन व्यक्ति होगा। सो या फिर जैसे आशिक ने स्कॉर्पियन वाला एग्जांपल दिया, राइट? ओके, विल टेक वन मोर पॉइंट फ्रॉम मंजरी माता जी एंड दया लक्ष्मी माता टू। प्रभु जी उसमें ये भी बताया कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी हुई है, लेकिन वो उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से तो बनी, लेकिन उसका भी कोई कॉज है, ये 3 गुण कहाँ से आए हैं। और फिर उन्होंने उसका उदाहरण दिया है कि जैसे जो सतोगुण होता है वो सुख का कारण होता है, और जो रजोगुण होता है वो दुख का कारण होता है, और तमोगुण जो होता है वो मोह का कारण होता है। तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक स्त्री है और वो बहुत सुंदर है और किसी की पत्नी है, तो वो तो उसके लिए सुख का कारण है, लेकिन अगर वो किसी की उपेक्षा करती है तो वो उसका दुख का कारण है, और अगर वो उसको त्याग देती है या क्रोध करती है किसी के ऊपर तो वो उसका मोह का कारण है। तो तीनों जो गुण है वो मतलब उनका तीनों अपने गुणों का कोई ना कोई रीजन तो है, लेकिन उसका एक रूट रीजन है कि ये गुण भी कहाँ से है, ये भगवान के ही उससे है। ओके, या सो और हालांकि वो गुण वाला एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल सही बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन, और बताते हैं कि हमारा जो भौतिक अनुभव है इन तीनों गुणों की बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जा सकता। कुछ भी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे अल्टीमेटली इन तीनों गुणों की बाउंड्री के अंदर करते हैं। बट बलदेव विद्याभूषण ये बता रहे हैं कि यस, दीज मोड्स ऑफ नेचर आर देयर एंड दे ट्रांसफॉर्म द मैटर, बट दे कैनॉट ट्रांसफॉर्म द पुरुषा, द लिविंग एंटिटी। इसका जो इफेक्ट है सिर्फ मैटर के ऊपर है। they cannot create any transformation in the spirit soul. इसका जो एसेंस है, आई मीन इस पूरे वर्स का एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में इसमें बताते हैं कि जो प्रधान है, यानी जो मैटर, जो सांख्य कहते हैं जो अल्टीमेट कॉज है, ये सारे 24 तत्वों का अनमैनिफेस्टेड स्टेट, वो प्रधान। तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ये वो प्रधान तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक एक लिविंग एंटिटी उसको इम्पेल करे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मैटर अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता। मैटर को प्रकृति कहते हैं, इसको प्रकृति यानी फीमेल। तो फीमेल स्वतः संतान उत्पन्न नहीं कर सकती टिल द टाइम देयर इज यूनियन विद द पुरुषा। अब जो एक स्त्री है, जो मदर है, वो शरीर
के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं अपने गर्भ के अंदर, उस शिशु के सारे उन इंग्रेडिएंट्स को प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ वो बर्थ भी देती है, राइट। तो ये दो कारण हुए, एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज मतलब जितने मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया, एफिशिएंट कॉज मतलब उसको क्रिएट करके उसको बर्थ किया, ये दोनों है। तो क्योंकि फीमेल के ये दोनों हैं, बट इसके साथ साथ ये तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक वो लिविंग एंटिटी, द स्पिरिट सोल, is given in her womb by a Purusha. So similarly, this Prakriti, it creates this entire creation by matter, by creating different forms of manifestation. But वो सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट तभी होता है when there is Vishnu's glance on it. So Vishnu is ultimately the cause. Prakriti cannot act independently. एग्जाम्पल देते हैं कि कभी कभार कि जब गाय ने चारा खा लिया और उससे दूध अपने आप उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए जो भौतिक प्रवृत्ति है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन और मैनिफेस्टेशंस करते हैं। तो इसलिए जो ओरिजिनल कॉज है वो मैटर है, परंतु प्रभुपाद इसका रिफ्यूट कर रहे हैं ये कह के कि चारा तो सिर्फ गाय नहीं खाती बैल भी खाता है, तो वो तो दूध उत्पन्न नहीं करता। और